हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। वही आज के सेशन के अंदर हम लेकर आए आप लोगों के हरियाणा के उन प्रश्नों के बारे में जो आपके पहले एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो बच्चा भाई बिल्कुल थ्योरी की क्लास लगाना चाहता है बिल्कुल फ्री, तो हम आप लोगों के लिए सार्थक बैच लेकर आए हैं जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना। वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे माई सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, आपके सामने आपका कोर्स ओपन हो जाएगा और कोर्स की क्लासेस आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको लगा सकते हैं। पहले बच्चों, इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि जो ये आपका एग्जाम है सीईटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के अगर आप टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो आप यहीं पर क्या है, अपने टेस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टेस्ट ओपन हो जाएगा और आप इन टेस्ट को क्या है लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी बात थी। तो जिस बच्चे को थ्योरी की क्लास लगानी है ऐप के ऊपर जाए या फिर आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, हरियाणा जीके का, हरियाणा की हिस्ट्री का, इंग्लिश का, तो आप वहां पर जाकर भी इसको क्या है लगा सकते हैं। ठीक है जी, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टेबल आप यहां पर स्क्रॉलिंग ऐड के माध्यम से देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। अब शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों अपने आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है। भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो रेतीला नहीं है? क्या रेवाड़ी है, कुरुक्षेत्र है, महेंद्रगढ़ है या भिवानी है? अब आपको ये इन 4 जिलों में से देखकर ये बताना है कि कौन सा जिला ऐसा है जहां पर रेत नहीं है। भाई रेवाड़ी क्या राजस्थान के साथ टच होता है? क्या कुरुक्षेत्र राजस्थान के साथ टच होता है? क्या महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ टच होता है? क्या भिवानी राजस्थान के साथ टच होता है? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर ऑब्वियसली बात आराम से निकाल सकते हैं। और ये आपकी एलडीसी फील्ड ऑफिसर के एग्जाम के अंदर आया था। प्यारे बच्चों, रेतीला क्षेत्र नहीं है तो कुरुक्षेत्र नहीं है, क्योंकि जितने भी बाकी अन्य क्षेत्र है ना हमारे, ये राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं और राजस्थान हमारा रेतीला क्षेत्र है, तो उसकी सीमा के साथ लगने के कारण प्यारे बच्चों ये भी क्या रहेगा, आपका रेतीला क्षेत्र रहेगा। ठीक है जी। अगर बात करें दोस्तों करनाल और कैथल जिले के साथ हरियाणा को भारत के चावल का कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत का, अब यहां पर क्या कहा कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत का चावल का कटोरा कौन है तो भाई हरियाणा है। और हरियाणा में अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का चावल का कटोरा कौन है तो करनाल है। चावल की कटोरी पूछा जाए तो कैथल। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ साथ कहता है कि भाई बासमती चावल के लिए हरियाणा प्रसिद्ध है, हरियाणा का करनाल प्रसिद्ध है, कैथल प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की मिट्टी के बारे में तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी कैसी है, तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? थानेसर हरियाणा के कौन से जिले का पुराना नाम है? क्या हिसार का है, क्या कुरुक्षेत्र का है, करनाल का है या पलवल का है? प्यारे बच्चों, HSSC ऑडिटर 2015 के एग्जाम के अंदर ये आ चुका है। क्या कहता है कि भाई थानेसर है जो, वो किसका पुराना नाम है? तो थानेसर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये थानेसर है प्यारे बच्चों, इस थानेसर का पुराना नाम क्या है? तो थानेसर का जो पुराना नाम है सथानेश्वर था, और ये थानेसर आज के समय में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले सथानेश्वर वर्तमान समय में हरियाणा में कहां पर है तो प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर है। और थानेसर प्यारे बच्चों कहां पर है? आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, आप सबको पता भी है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, भगवत गीता के जो प्रथम श्लोक है उनके अंदर धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए धर्म क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है तो कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। धार्मिकता का क्षेत्र प्यारे बच्चों आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ 6वीं शताब्दी के जो मिड की अगर बात की जाए तो 6वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर पर जो शासन किया था वो पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने किया था, जो आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि मैं एक आपको बहुत बार अलग अलग क्लास के अंदर बता भी चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? हरियाणा का
एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल के अंदर है, तो वो क्या रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, आपका भिवानी या गुड़गांव। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका HSSC पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम के अंदर आपके सामने ये प्रश्न प्यारे बच्चों आ चुका था। कहा क्या था आप लोगों से कि भाई नारनौल जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों किस जिले के अंदर है, तो प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय कहां पर है, नारनौल के अंदर है। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहां, खुद की डिस्ट्रिक्ट में ना होकर अपनी तहसील आपकी नारनौल के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक नोट कर लेना। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में से निम्न में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रेतीला नहीं है तो हमारा कुरुक्षेत्र नहीं है, इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, ये राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं, इसलिए ये क्या है, रेतीले क्षेत्र है। ठीक है जी, और जलोढ़ मिट्टी है, ये मैंने आपके सामने अभी जितने पॉइंट्स पढ़े हैं ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं अभी इसको क्या करता हूं, स्किप करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या कहता है आप लोगों से कि चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। आपको पता है भाई चरखी दादरी है जो हरियाणा का कौन सा जिला है जी, 22वां जिला है। अब जिला के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा होता था। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब यह है कि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है जी, और चरखी दादरी 22वां जिला बनने से पहले यह चरखी दादरी किस जिले के अंदर आता था। क्या ये हिसार में आता था, पानीपत में, भिवानी में या फिर अंबाला में। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों आपका चरखी दादरी पहले किसका हिस्सा होता था, तो भिवानी का हिस्सा होता था। भिवानी से अलग करके इसको क्या बना दिया था, आपका चरखी दादरी बना दिया था आपके स्टाफ नर्स के एग्जाम में, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों IEO एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है जी, हरियाणा का जो चरखी दादरी है हरियाणा का 22वां जिला है प्यारे बच्चों। 1 दिसंबर 2016 को ये जिला बन गया था हरियाणा का 22वां जिला। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि भाई 23वां जिला भी बनाने की घोषणा हो चुकी है, वो कब पारित होगा उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 23वां जिला अगर बना तो हरियाणा का गोहाना जो सोनीपत के अंदर है वो बनेगा। प्यारे बच्चों आपका 22वें जिले की बात करें, चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को बनकर तैयार हो गया था, और ये आप लोगों से कहता है कि विधानसभा की 2 सीटें और 4 तहसीलें क्या है इसके अंदर शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न सभी जिले अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय एक को छोड़कर। अब प्यारे बच्चों जो आपका अंबाला कमिश्नरी के अंदर इन 4 ऑप्शन में से कौन से जिले आते हैं आपसे ये पूछा है, लेकिन एक ऐसा जिला है जो अंबाला कमिश्नरी के अंदर नहीं आता। क्या वो करनाल है, अंबाला है, कैथल है या पंचकुला है। ठीक है, HSSC PGT इंग्लिश के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया था कि भाई अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत जो जिला नहीं आता, तो प्यारे बच्चों करनाल नहीं आता। ठीक है जी, अगला पॉइंट आप सबके सामने, हरियाणा में 22 जिले हैं भाई, जैसे कि आप सबको पता है, और 6 मंडल है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। 6 मंडल भाई आपके हरियाणा के अंदर है। अंबाला मंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो अंबाला खुद है, फिर पंचकुला है, फिर यमुनानगर है और फिर कुरुक्षेत्र है। ये प्यारे बच्चों अंबाला मंडल के अंदर आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, और जबकि नवीन मंडल करनाल की बात करें तो करनाल मंडल के अंदर दोस्तों आपका कैथल और पानीपत आता है, जो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है। जाखल जंक्शन भाई ये रेलवे स्टेशन है एक, क्या ये पंचकुला में स्थित है, सोनीपत में, फरीदाबाद में या फिर फतेहाबाद के अंदर। प्यारे बच्चों अगर आपसे कह दे कि जाखल जंक्शन है जो ये कहां पर है, ये टोहाना से अगला जंक्शन है प्यारे बच्चों, और बात की जाए इस जाखल जंक्शन की तो ये आपका फतेहाबाद के अंदर है, क्योंकि टोहाना फतेहाबाद में आता है, तो भाई आपका ये जंक्शन भी कहां पर है, फतेहाबाद के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है जी, जाखल मंडी के लिए दोस्तों जाखल प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत है। अब ये तावड़ू नगर की अगर बात की जाए, तावड़ू रियासत का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। क्या ये मेवात में आता है,
क्या ये रेवाडर के अंदर आता है? रेवाड़ी लिखना था लेकिन कोई बात नहीं भाई। क्या ये गुड़गांव के अंदर आता है या फरीदाबाद के अंदर आता है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आ चुका है कि तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, ये आता है आपका मेवात क्षेत्र के अंदर। मेवात क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला, कौन सा नगर आता है? तो तावड़ू नगर प्यारे बच्चों वहां पर आता है। ठीक है, अगर बात की जाए तावड़ू नगर, तावरू तोरू के नाम से भी हम इसको जानते हैं और हरियाणा के नुहू मेवात के अंदर प्यारे बच्चों ये नगर रहेगा। हरियाणा के नुहू मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाई, तोरू किला हरियाणा में कहां पर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये तोरू किला हरियाणा के नुहू जिले के अंदर क्या स्थित रहेगा? ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आया था कि भाई तोरू किला हरियाणा में कहां पर है। तो ये तोरू किला हरियाणा के कौन से जिले में आएगा? तो आपके नुहू मेवात के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है भाई, दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने क्या है बसाया था? आपसे पूछ लिया जाए कि भाई तावड़ू, जो ये आपका जाट राजा है, तावड़ू शहर है, जो ये तावड़ू शहर को किसने बसाया? तो एक दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने क्या है प्यारे बच्चों बसाया था और ये आपका नुहू मेवात के अंदर क्या है स्थित है। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं? सबसे बेसिक और सबसे प्यारा सा प्रश्न है। क्या कहता है कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में सभी को पता है भाई 22 जिले हैं। 22 जिलों के अगर नाम आप सबसे पूछ लिए जाएं वे कौन कौन से हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि 22 जिले के नाम क्या क्या है। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो जैसे कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, ठीक है, पानीपत और गुरुग्राम, ये दोस्तों आपकी जो बेल्ट है ये आपकी कहां पर रहेगी? ये आपके यूपी की साइड रहेगी। अगर हम बात करें पंजाब के साथ जो हमारे जिले हैं, जैसे कि दोस्तों आपका पंजाब के साथ आपका पंचकुला, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल या फिर इसके बाद फतेहाबाद, सिरसा, ये प्यारे बच्चों आपके कहां पर रहते हैं? ये पंजाब को सीमा छूते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ वही सिरसा है, जैसे फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ है प्यारे बच्चों आपका, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी आपका है। ठीक है, ये आपके राजस्थान की साइड लगते हैं। और अंदर की बात करें भाई, जैसे अंदर आपका रोहतक रह गया, जींद है, चरखी दादरी है, ये सारे जिले आपके हरियाणा के अंदर है। और 22 जिले हरियाणा के अंदर कुल है। 6 मंडल हरियाणा के अंदर है और इन 6 मंडल के तहत ही हम हरियाणा के जिलों को याद कर सकते हैं। पहला मंडल अंबाड़ा है, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा गुरुग्राम, चौथा हिसार, आपका 5वां रोहतक और छठा करनाल मंडल प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर। कुल 6 मंडल और 22 जिले हैं। ठीक है, उपमंडलों की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है भाई? 73 है। तहसीलों की संख्या हरियाणा में कुल तहसील कितनी है? तो 93 हरियाणा के अंदर क्या रहेगी? तहसील रहेगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का अगर नया नाम पूछ लिया जाए, क्या भाई आपका बलराम प्रदेश रहेगा, बलरामगढ़ रहेगा, बलरामपुर रहेगा या फिर बलरामगंज रहेगा? प्यारे बच्चों, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? तो वो आपका बलरामगढ़ रहेगा और ये HSSC ऑडिटर 2015 के एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ रखा गया था। ठीक है जी, आप लोगों को पता होना चाहिए इस शहर की स्थापना है जो बलराम सिंह ने क्या है की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? हिसार शहर का निर्माण है प्यारे बच्चों, हिसार शहर को कब बसाया गया था? क्या 1353 में, 1356 में, 1355 में या फिर 1354 में? और ये आपका असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर आ चुका है। OTA के एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि हिसार शहर का निर्माण है जो कब से शुरू हुआ था? तो वह 1354 में हिसार शहर को बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आपसे पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया? आपका हरियाणा का हिसार को। हिसार ए फिरोजा के नाम से इसने क्या है हिसार की स्थापना की थी, या उसका निर्माण का जो आरंभ है कार्य वो शुरू हुआ था 1354 के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसने क्या है बसाया था। ठीक है, हिसार ए फिरोजा के नाम से प्यारे बच्चों इसने
इसार का नाम रखा था, गुजरी महल वहां पर बनवाया था, मस्जिदें की बात करें, बगीचों की बात करें, नहरों के निर्माण की बात करें, इमारतों की बात करें, तो इसने भाई फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा को डेवलप किया था, मतलब इतना अच्छा कार्य इसने किया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था? तो गुड़गांव का जो नाम है प्यारे बच्चों, गुरुग्राम के नाम पर कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 2016 के अंदर। ठीक है जी। अगर हम बात करें भाई गुरुग्राम यानी कि गुरु द्रोणाचार्य की जो नगरी थी उसको 2016 में गुड़गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया था? दोबारा गुरुग्राम कर दिया था। ठीक है जी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों महाभारत काल से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। पांडवों के गुरु कौन होते थे? गुरु द्रोणाचार्य होते थे। और प्यारे बच्चों गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। 1947 ईस्वी में गुरुग्राम स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ये आ गया था। ठीक है जी। ये आपकी बेसिक सी बात है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। क्या कहता है कि हाल ही में हरियाणा में कौन सा जिला बना? हाल ही में यानी कि सबसे लेटेस्ट हरियाणा का जो जिला बना सबको पता है भाई, चरखी दादरी बना था। चरखी दादरी के बाद अभी तक कोई जिला नहीं बना। और हाल ही में यानी कि हम इसको हाल ही में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई HSSC के 2021 के एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो ये 2016 में आपका 1 दिसंबर को बना था। ठीक है जी। चरखी दादरी के 2 उपभाग हैं प्यारे बच्चों, बावड़ इसके अंदर शामिल किया गया है। ये आप लोगों को मैं काफी बार रिपीट भी कर चुका हूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला मंडल के मैं बता चुका हूं कि भाई यमुनानगर भी आता है, पंचकुला भी आता है और कुरुक्षेत्र भी अंबाला मंडल के अंदर आता है। तो आपका ये सभी क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई अंबाला के अंदर जितने भी मंडल है हमारे, जैसे अंबाला एक खुद मंडल है, अंबाला के अंदर कितने जिले आते हैं आपका? पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र इसके अंदर क्या है, शामिल है। और प्यारे बच्चों हरियाणा में कुल 6 क्या रहेंगे, आपके मंडल रहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? अब प्यारे बच्चों पंचकुला को हम क्या कहते हैं? हमारी हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से जानते हैं। अब यहां से आप एक प्रश्न और नोट कर लेना कि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी हम किसे कहते हैं? हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी हम पंचकुला को कहते हैं। पंचकुला को क्यों कहते हैं? क्योंकि वह प्रशासन के जितने भी कार्य हैं, जितने भी ऑफिस हैं, वो कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप क्या नोट कर सकते हो, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है, तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछ ली जाए तो क्या है? रोहतक आपका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि भाई हरियाणा की राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी तो चंडीगढ़ है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पंचकुला है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछा जाए तो आपका रोहतक क्या रहेगा? सही रहेगा। और उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि पंचकुला जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था। तो 1995 में आपका पंचकुला बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। फिर बच्चों पंचकुला जिले की जो स्थापना है 1995 में की गई थी। जिले का गठन है जो अंबाला जिले से पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर क्या है? पंचकुला को बना दिया गया था। पंचकुला में 3 तहसीलें हैं, जैसे कि भाई पंचकुला है, कालका है और रायपुर रानी है। और इन तीनों तहसील के माध्यम से आपका क्या है? पंचकुला बन गया। ये फिर क्वेश्चन है भाई सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में गठित जिला प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़े बच्चे कंफ्यूज ना होना। सबसे बाद में जो गठित जिला है, अब ऑप्शंस को देखकर आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि भाई इससे थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है। पंचकुला तो 1995 में बन गया। मेवात की, कैथल की या पलवल की बात करें तो प्यारे बच्चों ये आपका जो सबसे बाद में गठित जिला है तो वो आपका पलवल है। अगर यहाँ पर पलवल भी होता और कैथल की जगह चरखी दादरी होता तो प्यारे बच्चों सबसे बाद में जो गठित जिला है पलवल की जगह फिर आपका चरखी दादरी आ जाता। ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चों ये आपको मैं फिर बार बार वही बात रिपीट हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे? स्किप करेंगे। अब क्या कहता है कि करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो करनाल पुलिस रेंज में प्यारे बच्चों कौन सा जिला नहीं आता? आपका पानीपत है, झज्जर है, कैथल है या करनाल है। करनाल पुलिस रेंज में प्यारे बच्चों जो जिला नहीं आता वो जिला आपका झज्जर जिला है, क्योंकि भाई करनाल पुलिस रेंज के अंदर पानीपत, कैथल आता है और करनाल तो है ही, और झज्जर हमसे बहुत दूर हो गया तो इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या है? इसके अंदर नहीं आता। ठीक है जी।
आपका ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं भाई। हरियाणा में क्या है, 5 पुलिस रेंज है। सबसे पहले रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर आता है, भिवानी आता है, सोनीपत आता है और चरखी दादरी आता है। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं, तो रोहतक पुलिस रेंज में प्यारे बच्चों आपका क्या क्या आता है, ये नाम आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न कि भाई किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था। भाई कौन से जिले का और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था। क्या करनाल 1979 के अंदर, 1979 के अंदर, गुरुग्राम 1979, भिवानी 1979 या फिर यमुनानगर 1974। प्यारे बच्चों किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया, तो गुरुग्राम का प्यारे बच्चों 1979 के अंदर किया गया था। क्लियर है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों क्या कहता है कि फरीदाबाद जिले का निर्माण गुरुग्राम जिले से अलग करके 15 अगस्त 1979 को किया गया था। भाई फरीदाबाद का निर्माण कब हुआ, तो 15 अगस्त 1979 को किया गया था। क्लियर है। और गुरुग्राम का पूछा जाए तो 1 नवंबर 1966 को आपका गुरुग्राम बना था। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्या सिरसा है, हिसार है, पंचकुला है या फिर झज्जर है। क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्यारे बच्चों पंचकुला आपका क्या रहेगा, सबसे छोटा जिला रहेगा, क्योंकि भाई इसका क्षेत्रफल है जो थोड़ा सा है। कल की क्लास में मैंने बता रखा है, अगर आप कंटिन्यूटी से क्लास लगा रहे हैं तो आपको हरियाणा सीईटी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी दोस्तों, ये आप लोगों का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिरसा का कितना है, तो 4277 वर्ग किलोमीटर का सिरसा का रहेगा। हिसार का पूछ लिया जाए तो 3983 वर्ग किलोमीटर का रहेगा। आपसे झज्जर का पूछ लिया जाए तो 1834 और पंचकुला का पूछा जाए तो 898 वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा, इनका क्षेत्रफल रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है कि पलवल जिला किस मंडल में आता है। पलवल कौन से मंडल में आएगा, भाई हिसार में तो नहीं आएगा, हिसार तो बहुत दूर है पलवल से। रोहतक से भी नहीं आएगा, वो भी बहुत दूर है। गुड़गांव भी बहुत दूर है, तो आएगा कहां पर, भाई फरीदाबाद के अंदर आएगा। क्लियर है। चलिए फरीदाबाद पलवल है जो प्यारे बच्चों फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, जैसे कि फरीदाबाद खुद, फिर पलवल और उसके बाद नुहू मेवात फरीदाबाद के मंडल रहेंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया। तो प्यारे बच्चों क्या ये हिसार में खोला गया, क्या फरीदाबाद में, करनाल में या फिर अंबाला में। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया, तो करनाल जिले के अंदर खोला था। किसने खोला था, मुख्यमंत्री कौन थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये खोला गया था। ठीक है जी, पढ़ सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के साथ संयुक्त एक हरियाणा का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हरियाणा के करनाल में खोल दिया गया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आप सबके सामने है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है। भाई फरीदाबाद से इन 4 ऑप्शन में से क्या संबंधित नहीं है, HMT या फिर रबड़ टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर। बताओ भाई क्या संबंधित नहीं है, तो आपका HMT है जो ये संबंधित नहीं है। रबड़ टायर लगा लो, ट्रैक्टर लगा लो या फिर आपके फ्रीजर लगा लो, तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्पादन है हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर होता है। लेकिन HMT हरियाणा के अंबाला के अंदर क्या है और वो HMT आपके हरियाणा के अंबाला से क्या रखता है, संबंध रखता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो हरियाणा का कौन सा जिला है भाई जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। करनाल करता है भाई, सोनीपत करता है जी,
फरीदाबाद करता है, लेकिन जींद जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन आंसर गलत आ गया, लेकिन आप इसको कट कर देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी जो सीमा साझा नहीं करता, जींद जिला नहीं करता, करनाल आंसर नहीं आएगा, तो आप इसको यहां से क्या है कट कर लेना। और यहां पर आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि जींद यहां पर आपका क्या है सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है कि हरियाणा का जींद जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। वहां पर पीछे गलत हो गया था, टाइपिंग हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिस्ट से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा में 6 जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल दोस्तों किसके साथ टच करता है अपनी सीमा को? उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न है भाई सोहना कार रैली इस जिले में निकलती है। अब ये सोहना कार रैली प्यारे बच्चों अगर पूछ लिया जाए भाई किस जिले में निकलती है, सिरसा है, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है या फिर अंबाला, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि सोहना कुंड है जो प्यारे बच्चों कहां पर है। सोहना कुंड कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है। तो कहां पर निकलेगी भाई ये रैली? भी आपके गुरुग्राम के अंदर निकलेगी, गुड़गांव के अंदर निकलेगी। ठीक है जी, सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से निकलती है। अगर बात करें रोमांचकारी कार रैली, जिसमें विंटेज कारों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यह वीकेंड कार रैली प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों की हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? हरियाणा के अंदर नए मंडल कौन कौन से बनाए गए हैं? देखिए नए मंडल, देखो आपने सुना है कि हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है, लेकिन पहले 4 मंडल होते थे हरियाणा में, 4 में फिर क्या कर दिया, 2 मंडल और ऐड कर दिया और वो 6 बन गए। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि हरियाणा में 6 मंडल हैं, तो पहले 4 होते थे, 4 के बाद 5वां और 6ठा जो मंडल ऐड करा, इनमें से कौन सा है? क्या आपका रोहतक और सिरसा है? क्या पानीपत और सोनीपत है? क्या करनाल और फरीदाबाद है? या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों जो आपका 5वां और 6ठा मंडल ऐड किया गया था, करनाल और फरीदाबाद ऐड किया गया था। ठीक है जी, देखिए पहले हमारे 4 मंडल होते थे, आपको मैं बता चुका हूं, वर्तमान में ये 6 मंडल हैं आपके। कौन कौन से नाम पढ़ना जरा, गुरुग्राम है, इसार है, अंबाला है, रोहतक है, फरीदाबाद है और आपका करनाल है। ये क्या है आपके 6 मंडल वर्तमान के अंदर है। देखिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आते हैं कि सर हमें एमसीक्यूज की क्लास तो शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगा लेते हैं, लेकिन हमें क्या है थ्योरी वाली क्लास भी लगानी है। जैसे कि मैं हरियाणा की नदियां पढ़ना चाहता हूं डिटेल में, या मैं हरियाणा का संविधान पढ़ना चाहता हूं, सॉरी हरियाणा कह रहा हूं मैं, मतलब कि भारत का संविधान पढ़ना चाहता हूं। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे जो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, तो वो क्लासेस कहां पर मिलेगी? तो प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज के साइड में माई सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री कोर्स ओपन हो जाएगा। व्यू कोर्स पर क्लिक करना है, क्लासेस को ज्वाइन करना है। टेस्ट लगाना चाहते हो तो भाई वहां पर माई सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में ही आपको ऊपर टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज पर क्लिक करते ही हरियाणा जीके टेस्ट 2025-26 लिखा हुआ है ऐसे मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे तो आपके टेस्ट यहाँ पर क्या है शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि यमुना हरियाणा में जिलों में प्रवेश करती है। यमुना नदी का नाम सुना है कि भाई यमुनोत्री से निकलकर आती है। अब यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर आई 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 नीचे आते आते वो हरियाणा में कहां पर प्रवेश करेगी? वो बिजली बात है भाई, हमने पढ़ रखा है यमुनानगर में प्रवेश करेगी सर, ताजेवाला में प्रवेश करेगी, हथनी कुंड बैराज में प्रवेश करेगी। नाम अलग अलग है, स्थान एक ही है। ठीक है जी, यमुनानगर में इसने क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। तो प्यारे बच्चों यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा का क्या करती है? निर्माण करती है। कैसे सर? ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका हरियाणा, बीच में यमुना नदी, यहाँ पे जो है यमुना नदी बहेगी और ये यमुना नदी क्या है? इन दोनों राज्यों के बीच में एक सीमा है जो बनाती है। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर की है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हरियाणा में जिलों को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। सबसे कम बारिश क्या हिसार में होती है? रोहतक में, सिरसा में, फरीदाबाद में। प्यारे बच्चों आपके हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आया था, ऑडिटर के एग्जाम में आया था, लैब असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर ये आया था और कहा क्या था? सिंपल सा कि भाई सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो बस सिरसा के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। गुरुजी सिरसा से एक प्रश्न पूछा था क्या कि अनकाई दलदल हरियाणा में कहां पर है? तो अनकाई दलदल भी आपके कहां पर है? सिरसा के अंदर है। ठीक है जी, चलिए
ये आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ये बेसिक सी बातें हैं, आपको मैं ऑलरेडी ये सब बातें रिपीट कर चुका हूं। अगला प्रश्न है कि कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला प्यारे बच्चों अगर पूछ लिया जाए, क्या वो हिसार है, फरीदाबाद है, सोनीपत है या फिर भिवानी है। प्यारे बच्चों अगर आपसे कही हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई, फरीदाबाद है। कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। और अगर आपसे कहे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है तो पंचकुला है। ठीक है जी। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछ रखा है कि भाई फरीदाबाद, ये गलत है भाई प्यारे बच्चों, यहां पर आपका जो फरीदाबाद का वर्ग क्षेत्रफल है ना, फरीदाबाद का क्षेत्रफल थोड़ा यहां पर मिस्टेक है भाई। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूं, क्योंकि कई बार क्या है कि टाइपिंग में मिस्टेक ना हो जाए। 742, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, ये ओके है, क्योंकि मेरे को लगा कि टाइपिंग में मिस्टेक ना हो। तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 741 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है आपका फरीदाबाद फैला हुआ है। सोनीपत की पूछ ली जाए तो वह सोनीपत 2260 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। भिवानी से पूछ लिया जाए तो भिवानी भाई आपका 3283 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और हिसार की बात की जाए तो प्यारे बच्चों आपका यह 3983 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है आपका फैला हुआ, ये आपका क्या रहेगा क्षेत्रफल रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता। हिसार में झज्जर, फतेहाबाद, सिरसा या जींद। प्यारे बच्चों अगर आपसे कई हिसार में कौन सा मंडल नहीं आता तो आपका झज्जर है जो ये नहीं आता, क्योंकि भाई फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है, ये किसके अंदर आएगा, ये आपके हिसार के अंदर आता है। ठीक है जी। ये आपके भाई आपसे पूछ ले हिसार मंडल के 4 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपके वो 4 जिले हैं जो हिसार मंडल के अंदर आते हैं, जैसे कि हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद, ये हिसार के अंदर आता है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है। अब गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा, क्या चरखी दादरी आता है, महेंद्रगढ़ आता है, झज्जर आता है या फिर सोनीपत आता है। हाँ जी, आपसे कहा क्या गया है कि भाई गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है, तो महेंद्रगढ़ प्यारे बच्चों वहां पर आता है। आपसे पूछ ले गुरुग्राम मंडल में जो 3 जिले शामिल हैं वो कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहला तो गुरुग्राम है, दूसरा महेंद्रगढ़ है और तीसरा आपका रेवाड़ी क्या है उसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपको पूछता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अंबाड़ा मंडल भाई 4 जिले आते हैं, क्या अंबाड़ा में 4 जिले आते हैं, क्या आपके करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, क्या आपके रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं या फिर हिसार मंडल में 5 जिले आते हैं। प्यारे बच्चों इसमें से जो आपका सही नहीं है यानी कि गलत कौन सा है, तो गलत ये है कि भाई हिसार मंडल में 5 जिले आते हैं, 5 नहीं आते जी। सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है, आपका स्वयं हिसार आता है और चौथा आपका क्या आता है, जींद आता है। क्लियर है। चलिए हिसार मंडल में भाई क्या है आपके ये 3 आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें चौथा भाई 1 पॉइंट और ऐड कर लेना, फतेहाबाद शायद टाइपिंग मिस्टेक में नहीं हुआ होगा तो आप यहां पर फतेहाबाद को भी ऐड कर लेना, फतेहाबाद भी हिसार मंडल के अंदर आता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं जी। रोहतक पुलिस रेंज में क्या झज्जर आता है, चरखी दादरी, भिवानी या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आपसे कह देगी रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं तो प्यारे बच्चे इनमें से कोई भी जिला नहीं है जो रोहतक पुलिस के अंदर आता है। तो भाई कौन कौन सा आता है, हरियाणा में कुल 5 पुलिस रेंज है जी। सबसे पहले तो देखो रोहतक पुलिस रेंज, ठीक है, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी प्यारे बच्चों रोहतक के अंदर क्या है शामिल है। क्लियर है। हाँ ओके। तो प्यारे बच्चों आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है। तो निम्न में से कौन सा है भाई जो हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है। हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों वो रेवाड़ी रहेगा। और ये एचएसएससी अकाउंटेंट के एग्जाम में आया था, जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन अगला क्या है कि अंबाड़ा रेंज में भाई जो जिले शामिल है, अंबाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र है। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत, कैथल है। रोहतक रेंज में पूछ लिया जाए कौन कौन सा, भाई आपका रोहतक है, झज्जर है, भिवानी है, सोनीपत है और चरखी दादरी है। हिसार रेंज में पूछ लिया जाए तो हिसार, आंसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद इसके अंदर शामिल है। और 5वां जो साउथ
रेंज है आपकी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूहू, और दक्षिण रेंज का मुख्यालय पूछा जाए तो प्यारे बच्चों रेवाड़ी के अंदर स्थित है। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट उतार लो, एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि हरियाणा में कौन कौन सी पुलिस रेंज है और ये कहां पर क्या क्या इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बार बार और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है कि हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारी मछली अंडज उत्पादित शाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो प्यारे बच्चों जो ये निर्णय क्या मेवात में है, अंबाड़ा में है, झज्जर में है, जींद में है। अगर पूछा जाए जो निर्णय लिया है तो झज्जर के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या है, निर्णय लिया गया है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए बेसिक बात है। झज्जर जिले का गठन पूछ लिया जाए तो 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले से अलग करके क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नर के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने ले रखा है तो आपका इसका चयन है जो सही कर पाओगे। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पलवल, बताएं भाई। तो प्यारे बच्चों पलवल है। पुलिस कमिश्नर के संदर्भ में इसका बेमेल है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही लगा दिया इसमें। ठीक है, चलिए पलवल जिले में पुलिस कमिश्नरी क्या है, नहीं है, इसलिए वो क्या बन गया, हमारा बेमेल बन गया, यानी कि उसका कोई संबंध नहीं है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन कौन सी भाई, अंबाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। साउथ रेंज का मुख्यालय कहां पर है, कमेंट करके बताना, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। ठीक है जी, आगे प्यारे बच्चों क्या कहता है कि शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से नवनिर्माण हरियाणा राज्य का हिस्सा है। गुरुग्राम, रोहतक, हिसार या पलवल, बताएं भाई। शाह आयोग के समय में इनमें से कौन कौन से जिले थे और कौन कौन सा नहीं था। तो नहीं कौन सा था, पलवल था, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पलवल बना ही नहीं था भाई। गुरुग्राम भी था, रोहतक भी था, हिसार भी था। ठीक है जी, समझ गए। चलिए ये आपके 7 जिले पूछ लिए जाए भी, आपके जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे। ट्रिक क्या है, महेंद्र जी का घर। तो प्यारे बच्चों महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद, का से करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाड़ा और आर से रोहतक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है। अब आपसे ये कहा है कि भाई हरियाणा में एक ऐसा पुलिस जिला बताओ जो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। तो कौन सा है, आंसी है। हांसी क्या है भाई, एक तहसील है, एक कस्बा है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हांसी है, तो हांसी क्या बना हुआ है, आपका पुलिस जिला बना हुआ है। ठीक है, हांसी हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर एवं नगर पालिका है। और प्यारे बच्चों हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया था। किसको, आपके आंसी को। अगला प्रश्न, पानप्रस्थ निम्नलिखित में से कौन से जिले का प्राचीन नाम है। पानप्रस्थ, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत या फिर कैथल। प्यारे बच्चों किसका पुराना नाम है, तो पानीपत का प्यारे बच्चों क्या है, ये एक नाम था। पानप्रस्थ के नाम से इसको पहले महाभारत काल के अंदर जानते थे। ठीक है जी, प्राचीन महाभारत के समय पांडवों द्वारा जो स्थापित 5 शहर थे प्यारे बच्चों, उनमें से एक क्या था, आपका पानीपत था, जिसको पानप्रस्थ के नाम से जानते थे। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ भी था। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भाई क्या है कि सर्प दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। तो कौन से प्राचीन नगर का नाम है प्यारे बच्चों, ये पूछ लिया जाए तो ये आपका सफिद्दो का क्या रहेगा, प्राचीन नाम रहेगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। सफिद्दो कहां पर है, आपसे पूछ लिया जाए तो करनाल के अंदर है, असंध से थोड़ा सा आगे आपका सफिद्दो है। ठीक है जी, सफिद्दो सॉरी ये जींद के अंदर है प्यारे बच्चों। सफिद्दो कहां पर है, जींद जिले के अंदर आपका क्या है, सफिद्दो आता है। असंध से अगला जो पॉइंट है आपका ये सफिद्दो का है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जींद जिले का पुराना नाम जयंतीपुर के नाम से हम जानते थे। ठीक है जी, और आपसे पूछ ले नाग क्षेत्र के नाम से भी दोस्तों आप इसको पुकार सकते हैं। और यहाँ पर एक विशाल मंदिर होता था नाग देवता का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 40 है भी, हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे। 2017-18 तक हरियाणा में कितने जिले थे भाई, 22 जिले थे, क्योंकि 22वां जिला 2016 में बन चुका था। ठीक है,
हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। घर जम्मू कश्मीर में या महेंद्र जी का घर। हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है जी। हरियाणा में 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं, जो आप लोगों को मैं काफी बार बता चुका हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुस्तफाबाद गांव का नया नाम है। मुस्तफाबाद गांव का जो नया नाम है प्यारे बच्चों, सरस्वती नगर के नाम से हम उसको जानते हैं। अगर मैं बात करूं यमुनानगर जिले में एक गांव है जी, गांव का नाम है मुस्तफाबाद, और मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बांटा है, निम्नलिखित कौन सा नहीं है? हरियाणा के इनमें से कौन सा ऐसा है जो मंडल नहीं है? पहले 4 मंडलों में से पहले 4, 5 और 6 की बात नहीं कर रहा। हरियाणा में 6 मंडल हैं, 6 मंडल में से पहले 4 मंडलों में से वो 4 मंडल इनमें है। जी हाँ है, लेकिन एक नहीं है जी, वो है करनाल। करनाल तो आपका 5 और 6 पे आया था, क्योंकि भाई फरीदाबाद और करनाल को 5वां छठा मंडल बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपके सामने रिपीट हो रही है। ये वो 6 मंडल हैं जो एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए भाई, हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या होगा? गांधा गांव का जो नया नाम है प्यारे बच्चों, अजीत नगर होगा। अजीत नगर के नाम से अब गांधा गांव को जाना जाएगा। गांधा गांव कहां पर है जी? फतेहाबाद जिले के अंदर है। 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास के बाद इस जिले का नाम बदल दिया गया है। एक 12 साल की लड़की है भाई, उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि भाई हमारे गांव का नाम चेंज किया जाए, गांधा गांव हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो गांधा गांव की जगह भाई अब इसको क्या है, अजीत नगर के नाम से क्या है प्यारे बच्चों, जाना जाएगा। ठीक है जी। चलिए, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश के नाम से जाना जाता है। भिवानी का भाई लोकप्रिय रूप के नाम से हम किस नाम से जानते थे? क्या वो भूदान है, कर्म भूमि है, मथुरा है या काशी है? हरियाणा की काशी के नाम से किसको जानते हैं? भिवानी को जानते हैं। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसको जानते हैं जी? कैथल को जानते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि काशी के नाम से हम क्यों जानते हैं, तो काशी अधिक मंदिरों की अधिकता के कारण हम इसको हरियाणा की काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। चलिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो भाई चरखी दादरी घोषित किया गया। मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा कौन सा नगर है? हरियाणा का दिल भाई किसे कहते हैं? जींद जिले को कहते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? जींद जिले को जानते हैं। यही बात इसने कही है। ठीक है जी। और हरियाणा का हार्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक इसका कोई भी टुकड़ा नहीं किया। टुकड़ा का मतलब है जींद जिले को काटकर कोई अन्य जिला नहीं बनाया गया, इसलिए इसको हरियाणा का हार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है। नए प्रशासनिक मंडल मैं रिपीट कर चुका हूं, करनाल और फरीदाबाद 5वें और 6ठे नंबर पर बना था, इसलिए वे पहले 4 होते थे, 5वां 6ठा पूछा जाए तो ये आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको वही बातें रिपीट करेगा, तो मैं इसको भी क्या करता हूं, स्किप करता हूं। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? अब्दुल्लापुर, जब मैं थ्योरी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करता था उसमें मैं बहुत बार कहता था कि ये अब्दुल्लापुर भाई पेपर के अंदर बहुत बार आता है। HSSC के कंडक्टर के एग्जाम के अंदर आया था भाई अब्दुल्लापुर, पानीपत, अंबाड़ा, यमुनानगर या फिर फरीदाबाद। प्यारे बच्चों, अब्दुल्लापुर के नाम से हम आपके यमुनानगर को जानते थे, और टिम्बर मार्केट यहाँ की भाई बहुत प्रसिद्ध है। कागज सिटी, पेपर जो आप लिख रहे होंगे ना, नोट्स बना रहे होंगे, वो नोट्स, वो कागज भी आपको यमुनानगर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये आपका क्या है, यहाँ का पुराना नाम है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब क्या कहता है कि मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मेवात जिले का जो मुख्यालय है नगीना के अंदर है, पुनहाना के अंदर है, फिरोजपुर झिरका के अंदर है, या फिर आपका नुहू के अंदर है। तो मेवात जिले का जो मुख्यालय प्यारे बच्चों नुहू के अंदर रहेगा। नुहू, क्योंकि भाई नुहू मेवात एक नाम है, नुहू मेवात के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, तो नुहू मेवात के अंदर ही इसका क्या है, मुख्यालय स्थित रहेगा। 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद व गुरुग्राम के कुछ हिस्से को मिलाकर प्यारे बच्चों मेवात की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, क्या कहता है कि हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? वर्तमान समय में 2017 में आया था भाई वाइल्ड लाइफ गार्ड के अंदर, कितनी है?
83 है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, आप वहां से अपनी ऐप को डाउनलोड करें और साथ में अपने इस कोर्स को ज्वाइन करें। फ्री कोर्स है, कोई भी आप लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर हर एक चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे आप अपने दिशा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, और जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। आपकी कमेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।